हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलर का एक सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम को करिकुलर सब्जेक्ट यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के 115 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए और आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा शुरू में, उसके बाद में आपको बैक टू बैक स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी थोड़ा समझ लेंगे। देखो आपके जो क्वेश्चन पेपर में ना इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस अक्षर का उच्चारण एक्स की तरह किया जाता है? एक्स की ई के एक्स, एक सेकेंड। देखो ई के एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स। इसका उच्चारण किसकी तरह किया जाएगा? एक्स की तरह। ए इज द राइट आंसर, है ना। अभी देखो मैं आपको समझाऊंगा, इसको जरा करो। अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा होता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा होता है? एल का होता है। ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि जेड के बाद कौन सा आता है, एल से पहले कौन सा आता है, एक ए से तीसरे नंबर पे कौन सा आता है। इस तरह से तो आप कर लेंगे। मैंने बस एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको मैं बता दूं। ठीक है, और देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महासागर का संबंध पानी से है, जैसे रेगिस्तान का संबंध किससे हो जाता है? रेत से हो जाता है। ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एक कार एक घंटे तक 60 मील प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 3 का मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, कितना आंसर आएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, बस कुछ क्वेश्चनों को आप समझ लेंगे, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि कोई ट्रेन 4 घंटे में 300 मील की यात्रा करती है तो उसकी औसत गति कितनी होगी? औसत गति यानी कि प्रति गति निकालनी है। 4 घंटे में जो है 300 मील की यात्रा करती है तो प्रति घंटे की निकालनी है। तो क्या करेंगे? 300 का जो ना डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। 300 का डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा? 4 का पहाड़ा पड़ेंगे कितनी बार? 7 बार। आंसर आ जाएगा 28। माइनस करेंगे 2 0 और यहाँ पे 4 पंजे 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आंसर। तो 75 प्रति मील। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, घोड़े का घास खाना वैसा है जैसे शेर का। शेर क्या खाता है? घोड़ा घास खाता है। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? अनुक्रम आपका क्या है? 2 5 10 7 17। तो देखो इसका अंतर निकालेंगे आप। 2 और 5 के बीच में कितना अंतर आ रहा है? 3 का। 5 और 10 के बीच में कितना आ रहा है? 5 का। और 10 और 7 17 के बीच में आ रहा है आपका 7 का। अगली संख्या क्या होगी? 9। 3 5 7 9, 2 2 प्लस कर रहे हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 संख्या प्लस करेंगे तो 9 को 17 में प्लस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 26। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कागज काटने की चीनी कला को कहा जाता है। तो कागज काटने की चीनी कला को जियांजी कहा जाता है, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ लेंगे। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये कह रहा है कि बीते कल से पहले, आज हम मान लेते हैं यहाँ पे खड़े, अब ये हो जाता है कल, इससे 2 दिन पहले। बीता कल ये हो गया, इससे 2 दिन पहले 1 2। 2 दिन पहले क्या था आपका? रविवार था, यानी कि संडे था। आज ये कल हो गया, इससे 2 दिन पहले संडे था। तो परसों कौन सा दिन होगा? यहाँ से ये हो जाता है कल और ये होता है परसों। ये कौन सा दिन हो जाएगा? देखो ये तो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कौन सा दिन है? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? पंक्ति यानी कि लाइन, जो रवि जो है ना, ऊपर से गिनेंगे तो 17वें स्थान पे आता है, नीचे से गिनेंगे तो 18वें स्थान पर आता है। तो पूरी पंक्ति में लाइन कितने हो जाएंगे? 17 + 18 कितने हो जाते हैं? 35। कितने हो जाते हैं? 35। लेकिन 35 आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर से गिने हैं तो 17 पे, नीचे से गिने तो 18 पे। लेकिन हमने क्या कहते हैं उसको, अतुल को 2 बार काउंट किया है ना, ऊपर से भी नीचे से भी, तो 1 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा? 34। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे भी एग्जाम हॉल में बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि 49 छात्रों के एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाएं से 26 है तो बाएं से कौन सा स्थान होगा? देखो ये भी एक अलग तरीके से क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे ले लिया है कि 49 छात्रों की एक लाइन है, उसमें जो नेहा का स्थान है ना वो 26वां है। ठीक है,
और कहाँ से दाएं बाएं छोड़ो कोई, मतलब एक तरफ से आप गिने तो 26वां स्थान है, और दूसरी तरफ से गिनेंगे तो कौन सा स्थान होगा, तो 49 में से 26 को माइनस करिए, ठीक है। 49 में से 26 को माइनस करेंगे, 9 में से 3, 4 में से 2, 2, 23 बचेगा। अभी 23 तो हमने वहाँ तक का गिन लिया ना, नेहा बैठी है, नेहा से पीछे तक के जो बच्चे बैठे हैं वहाँ तक हमने 23 काउंट कर लिए कि 23 बच्चे हैं, लेकिन इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि नेहा को भी ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 24। आंसर लगा देंगे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिस तरह मछली जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो चिड़िया जो आपकी मछली है वो जल से संबंधित है, तो चिड़िया किससे संबंध हो जाएंगे, आंसर कर देंगे आकाश से, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रमेश अपने आगे बैठी महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है, तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है। देखो ब्लड रिलेशन से ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, एक लंबा प्रोसेस रहता है समझाने का, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखो आपको ना पता सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पहली बात मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, मैं बस आपका ना रिवीजन करा रहा हूँ। आपको आती सारी चीज़ें भाई, बस मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, आपको माइंड में फिर से रिपीट हो जाए और आप एग्जाम में भूले ना, आपको याद आ जाए कि कैसे करना है ना। आपको आता सब कुछ है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका, तो मैं पहली बात आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, रमेश कहता है कि वो मेरी पत्नी, रमेश ये हो जाता है आर, ठीक है। पत्नी यानी कि रमेश की वाइफ, वह मेरी पत्नी के पति, उसकी पत्नी के पति यानी कि रमेश, वह मेरी पत्नी के पति, मेरी पत्नी के पति यानी कि रमेश की माँ, रमेश की माँ यानी कि मदर, रमेश की माँ की बेटी है, रमेश की माँ की बेटी हो जाती है, ठीक है। कौन, रमेश की माँ की बेटी हो जाती है यानी कि डॉटर। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है, रमेश का इससे क्या संबंध है, रमेश की मम्मी है, उसकी बेटी है, तो रमेश का भाई बहन हो जाएगी ना रमेश की, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर लेने हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादा टफ भी आए ना अगर आपको नहीं आता है तो अपने आप को वहाँ खड़ा कर लेना, क्योंकि जो भी सेंटर में पॉइंट दे रखा है ना, जो भी सेंटर में बंदा दे रखा है उसको अपनी जगह खड़ा कर लेना, और जैसे जैसे बता रहा उसको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर लेना, वही आंसर निकल के आएगा। बस थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि घुमा देता है क्वेश्चन, है ना। कॉपी पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोडिंग और डिकोडिंग में कोडिंग शब्द का तात्पर्य है, तो कोडिंग शब्द का तात्पर्य होता है डेटा को दूसरे प्रारूप में अनुवाद करना, ठीक है। कोड वर्ड में लिखना, इस तरह से आपसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिकोडिंग का क्या अर्थ है, तो डिकोडिंग का अर्थ होता है दी गई कोड पैटर्न को उसके मूल रूप में डिक्रिप्ट करने की प्रक्रिया को, यानी कि कोड वर्ड से उसके असली रूप में चेंज करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है असमानता को हल कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 2x + 5 > 11, इसको सॉल्व करना है। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो x की संख्या होती है उन्हें x के पास लिखते हैं, जो नॉर्मल संख्या होती है उन्हें उधर लिखते हैं। जैसे कि आपको ये संख्या दे रखा है 2x + 5 > 11, तो यहाँ पे +5 और यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x > 11, और ये वाला जो 5 है ना इसको इधर ले जाएंगे इसके नंबर के पास, तो ये प्लस में संख्या तो इसको माइनस में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 2x > 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे आपका 6 बचेगा, x > 6/2 लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 2 × 6, तो x > 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। आंसर लगा देंगे ए। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको कर लेने हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको लूँगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी असमानता सत्य है, इनमें से कौन सी असमानता सत्य है। देखो एक बात और आपको बताऊँगा, आपको पता होगी, रिवीजन के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आप ऐसा ना समझें कि इतनी बेसिक सी चीज़ें हमको समझा रहा है। देखो ये एक लाइन है, मान लेते हैं अभी यहाँ पे ये 0 है, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, और ये यहाँ पे -15 है। अब हम जैसे जैसे माइनस में बढ़ेंगे ना, -1 -2 -3 -4 ... -15, अब हम जितना माइनस में नंबर जो है कम होगा वो उतनी बड़ी संख्या होगी, और जितनी माइनस में बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी, ठीक है। अब 0 इन सब में ना सबसे बड़ा है 0 सबसे बड़ा है माइनस की संख्या में। अब जैसे मैं आपसे पूछूं -2 और -1 में ग्रेटर कौन होगा, आपको बताना पड़ेगा 1, ठीक है। -15 और 0 में सबसे
सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आपको बताना होगा 0। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि -5 ग्रेटर देन -2 सी इज़ द राइट आंसर। बाकी सब जो है देखो गलत है, ये -5 को बड़ा बता दिया है 2 से, और ये -2 को ये वही है, मतलब उलट पुलट कर दिया है, लेकिन आपका जो सही आंसर रहेगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपसे सारे क्वेश्चंस करने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ASC सेकंड कोड वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ASC सेकंड कोड जो है आपका बाइनरी अंक कोड वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है, याद करेंगे। नेक्स्ट है किस कोड तकनीक में, वो कोड चेंज करने की वो कौन सी तकनीक है जिसमें अक्षरों को बिंदुओं के ग्रिड में परिवर्तित करना शामिल है। आंसर कर देंगे ब्रेल कोड। ठीक है, ब्रेल कोड तकनीक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोडिंग तकनीक में वर्णों के क्रम को उलटना शामिल है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो वो कौन सी कोडिंग तकनीक है जिसमें जो है जो वर्ण होते हैं उनके क्रम को उलटना शामिल रहता है। आंसर कर देंगे एटबास शिफर। ठीक है, वही कोडिंग वर्ड में जो लिखते हैं ना उसकी टेक्नोलॉजी होती है, तो वही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए सिलेक्ट कर लिए। बाकी बहुत सारी टेक्निकें आप उनको याद कर लेना अगर आपके पास कुछ सोर्स हो तो, वरना मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किया, इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है असमानताओं को हल करिए। ये जो आपके सामने इक्वेशन है 3x + 7 लेस देन और इक्वल 2x - 4, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है आपका ये कि 3x + 7 लेस देन इक्वल और इक्वल 2x - 4 है आपका। तो x की संख्या को x के पास लाएंगे 3x, यहाँ पे 2x आपका प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये आपका साइन आ जाता है, ये माइनस आपका 4 आ जाता है, ये प्लस का 7 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1x आ जाता है आपका, ये आपका साइन आ जाता है, और यहाँ पे आपका आता है माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 11 आ जाता है। आपका जो इक्वेशन निकल जाएगा x लेस देन और इक्वल -11। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि निम्नांकित चित्र में I, S और P तीन एक दूसरे को फंसे हुए वृत्त हैं। ठीक है, तीन एक दूसरे को फांसे हुए वृत्त हैं। I ये वाला है और ये वाला आपका P है, ये वाला आपका S है। फांसे हुए वृत्त हैं जिसमें I जो है भारतीय है। ठीक है, ये जो आपका सर्किल है ये भारतीय हैं, और जो आपका S वृत्त है यानी कि ये वाला जो वृत्त है उसमें वैज्ञानिक लोग हैं, और ये जो आपका P वृत्त है इसमें आपके राजनीतिक हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रतिनिधित्व करता है चित्र के विभिन्न क्षेत्रों ए से जी तक के अक्षरों के द्वारा अंकित किए गए हैं। A B C D इस तरह से इनके जो विभिन्न क्षेत्र है ना वो यहाँ पे अंकित किए गए हैं। अभी यहाँ पे ना कुछ मैं आपको क्वेश्चन दिया है इसी से रिलेटेड, तो आपको सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है, वह क्षेत्र जो उस भारतीय को प्रदर्शित करता है जो राजनीतिक है किंतु वैज्ञानिक नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो आई के अंदर जो आ रहे हैं ना वो भारतीय हैं, जो एस के अंदर आ रहे हैं वो वैज्ञानिक हैं, और जो पी के अंदर आ रहे हैं, पी के अंदर वो आपके राजनीतिक हैं। तो हमसे पूछ रहा है वो भारतीय है, उस भारतीय को बताओ जो राजनीतिक है लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं है। तो वैज्ञानिक वाला आपका एस हो जाएगा, तो एस के सारे जो पोर्शन है ना उसको निकाल देंगे क्योंकि इसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, तो एस वाले सबको निकाल देंगे, आप इसको भूल जाएंगे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, भारतीय तो ये नज़र आ रहा है, भारतीय के साथ साथ ये जो आपके राजनीतिक है उनमें नज़र आ रहा है जी और बी, लेकिन जी जो है ना वो सिर्फ राजनीतिक है लेकिन भारतीय नहीं है, और जो बी है आपका वो राजनीति वाले, मतलब कि राजनीति में तो आ रहा है साथ साथ भारतीय वाले गोले में भी आ रहा है। देखो भारतीय वाले गोले में भी आ रहा है और राजनीति वाले गोले में भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो वह क्षेत्र जो उस अभारतीय वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है जो राजनीतिक है। देखो ये कह रहा है वे क्षेत्र जो अभारतीय है, यानी कि भारतीय क्षेत्र नहीं है। जो आई का क्षेत्र है वो भारतीयों का क्षेत्र है ना, तो इसको अब निकाल देंगे क्योंकि अभारतीय पूछ रहा है हमसे, वो भारत का वैज्ञानिक है लेकिन वो भारत का नहीं है, वैज्ञानिक तो है लेकिन अभारतीय है यानी कि भारत का नहीं है। तो आई वाले में से निकाल देंगे सारे, तो हमारा जो जी बचेगा और एफ बचेगा। ठीक है, जी और एफ बचेगा, इधर के निकाल देंगे सारे, तो जी और एफ बचेगा ना, तो वो अभारतीय है और वैज्ञानिक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके आंसर आ जाएंगे ये वाला,
अब जो जी है वो तो सिर्फ आपका राजनीति हो जाएगा ना, राजनीतिक हो जाएंगे। जो एस में है वो आपके वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो जो एफ के अंदर आ जाएगा वो आपका वैज्ञानिक हो जाएगा। एफ इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस तरह से और भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दे रखे हैं, लेकिन मैंने 2 आपको ले लिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सारे क्वेश्चन समझाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वे क्षेत्र जो उस राजनीतिक को प्रदर्शित करता है जो भारतीय एवं वैज्ञानिक है। राजनीतिक को प्रदर्शित करता है जो भारतीय और वैज्ञानिक है, यानी कि तीनों ही हो जाएगा एक तरह से। देखो उस राजनीतिक को, राजनीतिक आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, देखो राजनीतिक हो जाएगा ये, भारतीय हो जाएगा ये, और वैज्ञानिक हो जाएगा ये। तीनों के बीच में आ रहा है आपका ए, तो ए इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है। इस वाले अनुक्रम में जो खोया हुआ संख्या है वो क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 24 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपको नंबर सीरीज यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको कर लेंगे। रीजनिंग के मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बेसिकली जितने भी पूछे जाएंगे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, तो रिवीजन होगा ना तो आपको सब याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, श्रृंखला में अलग अलग नंबर कौन सा आता है। श्रृंखला में अलग अलग नंबर कौन सा आता है, देखो ये आपसे कह रहा है 4, ये आपका 9 है, ये आपका 16, ये आपका 25। एक चीज़ यहाँ पे देखो, इनमें ना सबसे पहले आपको डिफरेंस निकाल लेना है। इसमें डिफरेंस आ रहा है आपका 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है। 9 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कितने का रहा है, 9 का आ रहा है। अभी एक चीज़ आपको पता चली, 5, 7, 9 और आगे अगली संख्या 11, 2 का डिफरेंस, 2 बढ़ा के आपका डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। 11 को 25 में प्लस करूँगा कितना आ जाएगा, 36। 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए। जो आपको संख्या दे रखी है इसमें प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आनी चाहिए। देखो पहले इक्वेशन पढ़ेंगे, 7, 14, 28, 56, यानी कि 7 के टेबल के मुझे सारी चीज़ें लग रहे हैं। अगर मैं 7 का टेबल पढ़ता हूँ तो देखो क्या आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 7 पंजे 32, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56। यानी कि एक चीज़ मुझे पता चली कि यहाँ पे 2 4 8, यानी कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो 112 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको लिख लिया था कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभी फूल रंगीन है, कुछ रंगीन चीज़ें छोटी होती हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बड़ा कंफ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कह रहा है कि सभी फूल रंगीन है, जितने भी फूल हैं सभी फूल रंगीन है, कुछ रंगीन चीज़ें छोटी होती हैं, है ना। अभी देखो क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन ही लिख दिए हैं, 4 में तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। कुछ फूल छोटे नहीं हैं, कुछ छोटी चीज़ें फूल नहीं हैं, सभी फूल छोटे हैं। देखो अगर है सभी फूल रंगीन हैं, सभी फूल छोटे हैं, गलत बात है ना एक तरह से। ये कह रहा है कि कुछ छोटी चीज़ें फूल नहीं हैं, कुछ रंगीन चीज़ें छोटी होती हैं। कह रहा है कुछ रंगीन चीज़ें छोटी होती हैं, कुछ छोटी चीज़ें फूल हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। कुछ फूल छोटे होते हैं, कुछ रंगीन चीज़ें छोटी होती हैं, लेकिन इसमें चीज़ों की बात कर रहा है कि कुछ रंगीन चीज़ें छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ फूल छोटे होते हैं, तो यहाँ पे सभी फूल रंगीन होते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारी के पास हृदय होता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो सभी कुत्ते जो स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारी के पास क्या होता है, हृदय होता है, यानी कि दिल होता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो आपसे क्वेश्चन है कि सभी कुत्तों के पास दिल होता है, ठीक है। दिल वाले सभी जानवर कुत्ते होते हैं, दिल वाले सभी जानवर कुत्ते कैसे हो जाएंगे, है ना। और अब नेक्स्ट है कि सभी कुत्ते दिल वाले मात्र स्तनधारी, एकमात्र स्तनधारी कैसे हो जाएंगे। सभी स्तनधारी कुत्ते होते हैं और सभी स्तनधारी कुत्ते कैसे हो जाएंगे, लेकिन सभी कुत्तों के पास दिल होता है, ये बात आपकी एकदम सही हो जाएगी, सभी कुत्तों के पास दिल होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक घन क्यूब में कितने फलक होते हैं। फलक यानी कि फेस, जो क्यूब होता है आपका, जैसे कि मैं आपका यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये जो क्यूब होता है आपका, तरह से होता है ना कुछ, हाँ
ये जो क्यूब होता है आपका, इसके फेस कितने होते हैं, है ना। जैसे आपका लूडो का एक गोटा होता है ना, मान लो ये लूडो का गोटा है, तो लूडो में कितने लास्ट अंतिम नंबर कितना होता है, 6 होता है ना, तो वो एक क्यूब ही है, तो उसमें कितने फेस हो जाएंगे इसके, 6। तो 6 इज़ द राइट आंसर। क्यूब में जो घन के जो फेस होते हैं, फलक होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मानक पासे के विपरीत फलकों पर संख्या का योग क्या होगा। यानी कि जो आपका क्यूब है, जो आपका क्यूब होता है ना, उसके अपोजिट साइड, यानी इधर जैसे मान लेते हैं इधर 3 है और इधर 4 है, तो इनके अपोजिट का जो योग होता है ना, वो कितना होता है, 7 होता है। मतलब जैसे आपने एक क्यूब ले लिया, लूडो का गोटा ले लिया, अगर आपने एक तरफ आपके नज़र आ रहा है ना 5, तो दूसरे उसके अपोजिट देखेंगे ना, जस्ट अपोजिट, तो वहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यानी कि दोनों का योग हो रहा होगा ना, वो 7 हो रहा होगा। अगर आपको मिलेगा ना 3, तो दूसरी तरफ आपको 4 मिलेगा। अगर आपको मिल रहा है ना 1, तो दूसरी तरफ आपको 6 मिलेगा, यानी कि योग मिलेगा। इससे रिलेटेड ना आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि पासे की ऊपरी सतह पर 1 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा। ठीक है, बस माइनस कर देना 7 से, जो भी दिखे आपको 7 से माइनस कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक घन में समकोण यानी कि राइट एंगल की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो आपका एक क्यूब होता है उसमें कितने रेक्टेंगल की संख्या हो सकती है। देखो एक रेक्टेंगल के जो मैंने फेस आपको बताए थे, कितने बताए थे, 6 होते हैं, और ये आपका मान लेते हैं एक फेस है किसका, रेक्टेंगल का। इसमें आपके कितने राइट एंगल बनेंगे, देखो एक राइट एंगल हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो एक फेस पे आपके 4 बन रहे हैं, एक फेस पे 4 बन रहे हैं, टोटल फेस कितने होते हैं आपके, 6। तो इसका आपको गुणा कर देंगे, कितना पड़ेगा आपको, 4 6 24, तो कितने हो जाएगा आंसर, 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक घन में कितने विकर्ण यानी कि डायगोनल खींचे जा सकते हैं। डायगोनल मतलब कि जैसे कि एक आपका ये फेस है किसका, क्यूब का फेस हो जाएगा एक, 6 फेस है ना उसके, 6 फेस हैं, तो 6 फेस में से एक फेस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसमें कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, यानी कि इस लाइन से इस लाइन तक तो आपके 2 खींचे जा सकते हैं, एक फेस पे 2 खींचे जा सकते हैं, तो 12 पे कितने खींचे जाएंगे आपके, मतलब कि 6 पे कितने खींचे जाएंगे आपके, 12 खींचे जाएंगे। ठीक है, तो 12 इज द राइट आंसर। एक पे 2 खींच रहे हैं तो 6 पे 12 हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कागज को विभिन्न आकृतियों और डिजाइनों में मोड़ने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो आंसर कर देंगे ओरिगेमी, या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उस केंद्रीय रेखा बिंदु को क्या कहते हैं जिसके चारों ओर कागज मोड़ा जाता है, आंसर कर देंगे क्रीज लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों में ओरिगेमी सिद्धांतों को शामिल किया, आंसर कर देंगे जाहा हदीद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सा प्रसिद्ध जापानी ओरिगेमी कलाकार अपनी जटिल और जीवंत ओरिगेमी रचनाओं के लिए जाना जाता है, आंसर कर देंगे सातोशी कामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कागज की एक शीट को बिना काटे या चिपकाए मोड़कर 3D ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मॉड्यूलर ओरिगेमी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग में भ्रम शब्द का क्या अर्थ है, तो क्रिटिकल रीजनिंग में भ्रम शब्द का अर्थ होता है तर्क में एक सामान्य गलती, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रेड हेरिंग भ्रांति क्या है, तो रेड हेरिंग भ्रांति का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्वोट विश्लेषण का उद्देश्य क्या है, तो स्वोट विश्लेषण का उद्देश्य होता है ताकत, कमजोरियां, अवसरों और खतरों की पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सीपीयू के प्रमुख भाग होते हैं, तो सीपीयू के प्रमुख भाग होते हैं प्राइमरी स्टोरेज भाग, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, ये सभी जो होते हैं सीपीयू के प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ब्रीफकेस की भांति बंद किया जा सकता है, तो ब्रीफकेस की भांति जो है लैपटॉप को बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैन मेमोरी कहा जाता है, तो मैन मेमोरी को जो है मेमोरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पीसी का पूरा नाम है, तो पीसी का पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सीवीटी का पूरा नाम है, तो सीवीटी का पूरा नाम हो जाएगा कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंप्यूटर का अति आवश्यक अंग है, तो कंप्यूटर का अति आवश्यक अंग हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है, तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसमें लगा हो, तो माइक्रो कंप्यूटर वो होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फोर्ट्रन, कोबोल, बेसिक, पास्कल,
एडा, एल्गोल तथा लिस्प आदि जो है क्या है, तो ये सभी जो है भाषा है किसकी, कंप्यूटर की। याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कंप्यूटर का सुरक्षात्मक यानी कि प्रोटेक्शन भाग कौन सा है, तो आंसर कर देंगे यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर में सीडी को रन करने के लिए यानी कि चलाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, सीडी ड्राइव का करना पड़ता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर का प्रभाव किस क्षेत्र पर देखा जा सकता है, तो कंप्यूटर का प्रभाव जो है शिक्षा के क्षेत्र में, योजनाओं के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, यानी कि इन सभी के क्षेत्र में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग जिसके निर्देश अनुसार कार्य करता है वो क्या है, आंसर कर देंगे सीपीयू। कंप्यूटर का जो प्रत्येक भाग होता है वो सीपीयू के निर्देश अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो ज्यादातर कंप्यूटर समझ सकता है क्या, अंग्रेजी भाषा को समझ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संबंध बनाती है तकनीक उसको इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डैश सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म करता है, यानी कि एएलयू जो होता है वो सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म करता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है, यानी कि रैम का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस बात को आप याद रखेंगे, इसका जो है संक्षिप्त रूप हो जाएगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीडी का पूरा नाम क्या है, तो सीडी का फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एएलयू का तात्पर्य है, यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कंप्यूटर को जो है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट है ईमेल क्या है, तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है कीबोर्ड को कंप्यूटर का कौन सा भाग माना जाता है, तो कीबोर्ड को कंप्यूटर का इनपुट भाग माना जाता है, यानी कि इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिसाइल से संबंधित गणना के लिए किस कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो मिसाइल से संबंधित गणना के लिए जो है सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर में कार्य करते समय विद्युत जाने पर कौन सा यंत्र विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है, यानी कि कंप्यूटर में काम कर रहे हैं लाइट चली जाती है तो कौन सा आपका जो यंत्र है जो आपकी मदद करता है, तो यूपीएससी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा माइक्रो प्रोसेसर किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर गणना किसके द्वारा की जाती है, तो कंप्यूटर पर गणना एएलयू के द्वारा की जाती है। आपको कैलकुलेटर भी ऑप्शन में मिलेगा लेकिन याद रखेंगे एएलयू के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण एप्पल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है कागज का स्टैंडर्ड साइज होता है, तो कागज का स्टैंडर्ड साइज होता है A4। ठीक है। जिसका रेशियो हो जाएगा 297 गुणा 210 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है एमएस वर्ड को बनाया था, तो एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, आंसर कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एमएस वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्टकट की होती है, तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु F7 का हम यूज करते हैं। ठीक है। शॉर्टकट की F7 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है मेन्यू की संख्या होती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती है, तो एक्सेल की एक फाइल में जो है 256 वर्कशीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी फाइल को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी फाइल को सेव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प के लिए F1 का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है MS एक्सेल में
एक फाइल को क्या कहते हैं? तो MS एक्सेल में एक फाइल को वर्कबुक कहते हैं और एक वर्कबुक में आपका 65,536 रो होते हैं। ठीक है, एक वर्कबुक में 65,536 रो होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो CD को जो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है BIT का पूरा नाम क्या है? BIT का पूरा नाम हो जाएगा भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोम का पूरा नाम हो जाता है आपका रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो किससे संबंधित है? तो Y2K जो है कंप्यूटर से संबंधित एक क्या कहते हैं समस्या थी। कब आई थी? 1 जनवरी 2000 में आई थी। ठीक है, कंप्यूटर में आने वाली समस्याओं को संदर्भित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है TCP या फिर IP से क्या आशय है? तो TCP से आशय हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP से आशय हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि WAN से क्या आशय है? तो WAN से आशय हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क का बड़ा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML किसका संक्षिप्त रूप है? तो HTML का संक्षिप्त रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LAN होता है? तो LAN का मतलब हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे से एरिया का नेटवर्क, यानी कि मिनिमम 10 किलोमीटर तक एरिया में ये नेटवर्क बिछा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा है? इंटरनेट सेवा कौन सी है इनमें से? वर्ल्ड वाइड वेब, टेलनेट, ईमेल, उपरोक्त सभी। इस उपरोक्त सभी वाला आंसर सही होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? आंसर कर देंगे भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है SMS का अर्थ होता है? तो SMS का फुल फॉर्म हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में कब प्रारंभिक तौर पर गेटवे इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी? आंसर कर देंगे 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटरनेट का जनक कौन है? तो इंटरनेट का जनक हो जाएंगे डॉक्टर विंट सर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पोर्टल शब्द किस से जुड़ा है? तो पोर्टल शब्द जो है आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत सरकार द्वारा कब ब्रॉडबैंड नीति घोषित की गई थी? तो 14 अक्टूबर 2004 को ब्रॉडबैंड नीति जो है घोषित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन कौन से हैं? 4 बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन कौन से हैं? रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे, चारों जो हैं आपके बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में पहला इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला संस्थान नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC स्थित है? NIC स्थित है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सूचनाओं का एक भंडार है? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा जो 1995 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटरनेट का प्रारंभ डैश यानी कि किसके दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इंटरनेट का प्रारंभ जो है 1960 के दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है साइबर क्राइम पर पहली गलती पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? आंसर कर देंगे 5 वर्ष का। 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है साइबर क्राइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में साइबर अपराध कानून कब बना था? तो भारत में साइबर अपराध कानून जो है सूचना तकनीकी कानून जिसको बोलते हैं 2000 में बना था। सूचना तकनीकी कानून में संशोधन 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस दशक में हुई थी? साइबर सुरक्षा की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा की खोज किसने की थी? साइबर सुरक्षा की खोज बॉब थॉमस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो साइबर स्पेस जो है विलियम गिब्सन के द्वारा गढ़ा गया है। यहाँ पे आपके 115 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।